गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। दिस इज विशाखा एंड आज हम करेंगे एडवर्ब्स के ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व। जैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं ठीक वैसे ही। एंड इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे सीआरपीएफ का एग्जाम हो, बीएसएफ का हो, आईटीबीपी का हो, एसएसबी का हो, या फिर एआर का एग्जाम हो, सीआईएसएफ का हो, या रेलवे के एग्जाम्स हो, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो, या फिर पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, या फिर डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लाइक सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस एंड जीडी। तो ये जो सीरीज है आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है। रोज सुबह आपके लिए एक विषय का वीडियो रिलीज किया जाता है, सो आपको उसका पूरा एडवांटेज लेना है। लेट्स हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले के दो पार्ट्स में, एडवर्ब पार्ट 1 एंड एडवर्ब पार्ट 2 में हमने कॉन्सेप्ट्स, रूल्स कवर किए हैं। उसी के आधार पर ये प्रैक्टिस है। हार्डली हैड ही लेफ्ट द रूम व्हेन द लाइट्स वेंट आउट सडनली। आपको क्वेश्चन को पॉज करना है, खुद से लगाना है, सॉल्व करना है एंड लास्ट में बताइए कि 30 क्वेश्चंस में से आपका क्या स्कोर रहा है। हार्डली हैड ही लेफ्ट। ही लेफ्ट यानी उसने कमरा छोड़ा नहीं, मुश्किल से उसने कमरा छोड़ा नहीं कि उसी समय क्या हो गया, बिजली चली गई, पावर कट हो गया, लाइट्स ऑफ हो गए। फॉर एग्जाम्पल उसने 7 बजे उस कमरे से वो निकला और 7:01 पे क्या हो गया, लाइट चली गई। ओके, हार्डली क्या है? हार्डली एक एडवर्ब है एंड रूल में हमने पढ़ा था किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर एडवर्ब से हो रही है तो इन्वर्जन फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया जाता है। व्हाट इज इन्वर्जन फॉर्म ऑफ द वर्ब? यूजुअल जो सेंटेंस का नॉर्मल ऑर्डर रहता है वो कैसे रहता है, पहले सब्जेक्ट आता है, बाद में वर्ब आता है। लेकिन सेंटेंस की शुरुआत अगर एडवर्ब से हो रही है तो एडवर्ब के तुरंत बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ये कब? सेंटेंस की शुरुआत अगर एडवर्ब से हो रही है तब इन्वर्शन ऑफ द वर्ब यूज किया जाता है। तो उस अकॉर्डिंग देखे, उस अनुसार देखे तो सेंटेंस यहाँ तक करेक्ट है। हार्डली हैड ही लेफ्ट द रूम व्हेन द लाइट्स वेंट आउट सडनली। मुश्किल से वो कमरे से बाहर निकला नहीं कि उसी समय क्या हो गया, अचानक से लाइट चली गई। सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। शी स्पीक्स वेरी गुड इन इंग्लिश कंपेयर टू हर क्लासमेट्स। उसकी तुलना उसके क्लासमेट से की जाए तो वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है। वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए। शी स्पीक्स। अब स्पीक्स क्या है, एक वर्ब है ना। एंड वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है एडवर्ब। ठीक है, गुड क्या है, गुड जो है एक एडजेक्टिव है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एडवर्ब। सो गुड को रिमूव करिए। शी स्पीक्स वेरी वेल। शी स्पीक्स वेरी वेल इन इंग्लिश कंपेयर टू हर क्लासमेट्स। ठीक है, तो कहा है ये शब्द, बी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। गुड नहीं चाहिए, गुड की जगह पे वेरी वेल लिखेंगे आप। क्यों? क्योंकि स्पीक एक वर्ब है और वर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई करता है, ना कि एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन, scarcely we had started our journey when it began to rain। हमने अपना सफर, हमारी यात्रा शुरू की नहीं कि उसी समय क्या हो गया, बारिश आना शुरू हो गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, स्केर्सली क्या है? स्केर्सली एक एडवर्ब है। सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से हो रही है तो उसके तुरंत बाद क्या चाहिए, इन्वर्शन ऑफ द वर्ब के अनुसार वर्ब चाहिए था। तो स्केर्सली हैड वी, scarcely had we started our journey when it began to rain। हमने अपनी यात्रा, अपना सफर शुरू किया नहीं कि बारिश आना शुरू हो गई। सो द राइट आंसर ऑप्शन इज ए, scarcely had we, ऐसे चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 4, वी सॉरी शी सिंग्स
मोर स्वीटर देन हर सिस्टर। और शी की तुलना उसके बहन से की जा रही है कि वह अपने बहन से ज्यादा मीठा गाती है। ठीक है, शी सिंग्स मोर स्वीटर। आइडेंटिफाई द एरर। अब यहाँ पर मोर कंपैरेटिव डिग्री है एंड स्वीटर भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो गड़बड़ है ना। यस, सही कैसे करेंगे? शी सिंग्स, एक तो स्वीटर लिख सकते हैं, शी सिंग्स स्वीटर देन, या फिर शी सिंग्स क्या लिख सकते हैं? शी सिंग्स हम लिख सकते हैं मोर स्वीटली। यस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। शी सिंग्स more sweetly. Question number 5. He seldom or ever visits his native place. Seldom होता है कभी कभी, ever, seldom and ever मैच नहीं कर रहा है। He seldom or ever visits his native place. एक तो वो कभी कभी विजिट करता है या कभी नहीं जाता है, तो seldom और ever ये मैच नहीं कर रहा है। सो एरर वाला पार्ट इज नंबर ए। He seldom, he seldom और never, एक तो ये हो सकता है, या फिर he seldom if ever भी हो सकता है। अब इसका अर्थ क्या है? शायद ही कभी। ही seldom और never, एक तो वो कभी कभी विजिट करता है या फिर कभी विजिट नहीं करता है। बोथ आर करेक्ट। ही seldom और never, या फिर seldom if ever, दोनों करेक्ट है। दोनों में से कोई भी एक विकल्प यहाँ पर सही बैठ सकता है। एवर का प्रयोग नहीं होगा। व्हाट आई कैन से, मीनिंग इसमें से सही निकल कर नहीं आता है। ही सेल्डम, ये वो कभी कभी जाता है या कभी जाता है। एवर जो होता है वो कई बार एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए, स्ट्रेस बढ़ाने के लिए, भी का सेंस लगाने के लिए यूज किया जाता है। सो सेल्डम एंड एवर का प्रयोग साथ में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वन, वी ऑलमोस्ट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। We have almost, we have almost completed the project. ये कुछ ऐसे चाहिए, we have, we almost नहीं, we have almost completed the project। ये सेंटेंस आपका ऐसे चाहिए था, we have almost completed the project। ऑप्शन में आपको ऐसे लग सकता है इस सेंटेंस में अभी ए करेक्ट होना चाहिए या बी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर have completed है एंड यहाँ पर we almost है। डोंट वरी, जब आप इसको मॉक टेस्ट में सॉल्व करेंगे तब मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर दूंगी ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना हो। सो पहले आपका क्या आएगा? पहले आपका एडवर्ब आएगा जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है। वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, अगर इसमें से ऑलमोस्ट को निकाल दे तो वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर ऑलमोस्ट का सेंस क्या है, मीनिंग क्या है? लगभग। अब लगभग यानी क्या? हमने 90% प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है, बस 10% प्रोजेक्ट कंप्लीट होना बाकी है। वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड, वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द टास्क, हमने लगभग पूरा ही काम कर लिया है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट एडवर्ब है, कंप्लीटेड को मॉडिफाई कर रहा है, तो पहले आपका ऑलमोस्ट आएगा, उसके बाद आपका वर्ब आएगा। शी रैन फास्टली टू कैच द बस, बस को पकड़ने के लिए वह दौड़ी, लेकिन कैसे दौड़ी? फास्टली दौड़ी। तो यहाँ फास्टली की कोई आवश्यकता नहीं है, फास्टली होता ही नहीं है। ही रैन फास्ट,
वह कैसे दौड़ा, तेज दौड़ा। टू कैच द बस, बस को पकड़ने के लिए वह तेज दौड़ा। क्वेश्चन नंबर 8, शी इज द मोस्ट फास्टेस्ट रनर इन द स्कूल। वह स्कूल की, शी जो है वो स्कूल की सबसे ज्यादा तेजी से दौड़ने वाली रनर है। क्वेश्चन नंबर 8, फास्ट सुपरलेटिव फास्टेस्ट, ये सुपरलेटिव है एंड ये भी मोस्ट भी सुपरलेटिव है। दो सुपरलेटिव सुपरफ्लॉज हो रहे हैं, मोस्ट को निकाल दीजिए। शी इज द फास्टेस्ट, शी इज द फास्टेस्ट, शी इज द फास्टेस्ट रनर इन द स्कूल। नंबर 9, he seldom goes nowhere without his phone। seldom कभी कभी, nowhere कहीं पर भी नहीं, without his phone, so seldom निगेटिव मीनिंग है, nowhere का भी निगेटिव मीनिंग है, इसका तालमेल आपस में नहीं बैठ रहा है। he seldom goes anywhere without his phone, कभी कभी वो अपने फोन के बिना कहीं पे भी चला जाता है, ऐसे इसका मीनिंग होगा अगर आप हिंदी अनुवाद की बात करते हैं तो। सेल्डम कभी कभी, ही कभी कभी वह, विदाउट हिज फोन अपने फोन के बगैर कहीं पर भी चला जाता है। नोवेयर शब्द का अर्थ होता है कहीं नहीं, ठीक है। एंड एनीवेयर का मीनिंग हो गया कहीं पर भी। शैल आई राइट? किसी भी जगह पे नहीं, एनीवेयर कहीं पर भी। जैसे मैंने कहा, आई फाउंड हिम नोवेयर, वह मुझे कहीं नहीं मिला। आई फाउंड हिम नोवेयर, वह मुझे कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, वह मुझे कहीं नहीं मिला, ठीक है। He seldom goes nowhere, वो कभी कभी कहीं नहीं जाता है बिना अपने फोन के। Not right, not giving the right meaningful meaning. Okay, so anywhere लिखना है, nowhere के जगह पे। Number 10, he dances graceful on the stage। वह, शी जो है, शी डांसेस ग्रेसफुल ऑन द स्टेज, वह स्टेज पर बहुत ही सुंदर तरीके से, विथ ग्रेस यानी क्या है, अदब के साथ, खूबसूरती के साथ, सुंदरता के साथ डांस करती है। अब डांस करना क्या है, डांसेस बोला गया है, वर्ब है। अब वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। हु मॉडिफाइज वर्ब, एडवर्ब। शी डांसेस ग्रेसफुली ऑन द स्टेज। Next question. She seldom visits us, isn't she? Seldom कभी कभी, वह हमें कभी कभी मिलती है, मिलने के लिए आती है, या फिर भेंट बोला जाता है, भेंट लेती है हम लोगों की। अब seldom क्या है, seldom जो है एक निगेटिव मीनिंग देने वाला एडवर्ब है। Seldom is a negative adverb. She seldom visits us. अब सेंटेंस में क्या है, निगेटिव है। इसका टैग कैसे बनेगा, इसका टैग पॉजिटिव बनेगा। इन्होंने टैग में निगेटिव दिया है, यही आपका एरर वाला पार्ट है। She seldom visits us. Is she? ठीक है। वह कभी कभी मिलने आती है ना, ऐसे, ठीक है। इज शी, क्या वह आती है, ऐसे।
सो मीनिंग निगेटिव है। जैसे हम क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो टैग निगेटिव लगाते हैं, सेंटेंस अगर निगेटिव है तो टैग पॉजिटिव लगाते हैं। ठीक है। 12. The teacher explained the topic so clear that everyone understood. टीचर ने इतने स्पष्टता के साथ उस विषय को समझाया कि सभी को समझ में आ गया। The teacher explained the topic. एक्सप्लेन करना क्या है, एक वर्ब है, एक क्रिया है, और वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। क्लियर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। The teacher explained the topic so clearly. टीचर ने टॉपिक को इतनी स्पष्टता के साथ समझाया कि सभी को समझ में आ गया। Clear, clearly. Number 13. She hardly has any friends. Hasn't she? Hardly होता है मुश्किल से। She hardly has any friends. मुश्किल से उसके कोई दोस्त है। She hardly has any friends. Hardly क्या है, अगेन एक ऐसा एडवर्ब जिसका मीनिंग निगेटिव है, सो यू कैन से निगेटिव एडवर्ब. You can say this is a negative adverb. She hardly has any friends. अब negative sentence है तो tag कैसे लगेगा, tag लगेगा positive, so this part is not right. Hasn't she? She hardly has any friends. Has she? है क्या उसके कोई दोस्त? मुश्किल से उसके कोई मुश्किल से उसके कोई दोस्त है क्या कोई, ऐसे। Has she? है उसके कोई दोस्त, इस प्रकार से। सेंटेंस निगेटिव है इसलिए टैग पॉजिटिव लगा है। Has she is the correct tag. She sings very melodious. मेलोडी क्या होता है, मीठापन। मेलोडी चॉकलेट है ना, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, मेलोडी इतनी मेलोडियस क्यों है, तो मेलोडी है मिठास, मेलोडियस एडजेक्टिव हो गया आपका। She sings, ये क्या है, ये वर्ब है, तो इसको मॉडिफाई कौन करेगा, इसे मॉडिफाई करता है एडवर्ब। She sings melodiously, हमें चाहिए एडवर्ब। She sings melodiously, we need adverb. वह मधुरता के साथ गाती है। ठीक है। हर सिंगिंग स्टाइल इज मेलोडियस हो सकता है, क्योंकि हम स्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं। हर सिंगिंग स्टाइल इज मेलोडियस, ठीक है। लेकिन अगर वर्ब को मॉडिफाई करना है देन यू विल रिक्वायर व्हाट, एडवर्ब। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15. I prefer to work more quickly than careful. मैं केयरफुल काम करने के बजाय, मैं संभल कर काम करने के बजाय जल्दी काम करना पसंद करती हूँ। मैं नहीं, ये सेंटेंस। ओके, आई प्रिफर, ओके प्रिफर के साथ टू आता है, यहाँ तक सेंटेंस सही है। आई प्रिफर टू वर्क मोर क्विकली, ठीक है, देन केयरफुल, देन केयरफुली चाहिए था। क्यों, क्योंकि ये आपका एडवर्ब है, एंड मैं काम कैसे करती हूँ, मेरा काम करने का तरीका कैसे है, उसके ऊपर बात हो रही है। आई प्रिफर, क्या प्रिफर करती हूँ मैं, आई प्रिफर टू वर्क मोर क्विकली देन केयरफुली, नॉट केयरफुल। 16. He spoke in such a way that everyone listened attentive. उसने इस प्रकार से बात की कि सभी लोग उसको बहुत ध्यान से, अटेंशन देकर सुन रहे थे। ठीक है। He spoke in such a way. उसने इस प्रकार से बात की थी। स्पोक वर्ब टाइप टू यूज हुआ है, वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब। He spoke in such a way that everyone listened.
क्या होगा इसका जवाब? एवरीवन लिसन्ड, एवरीवन लिसन्ड, अटेंटिव एडजेक्टिव हो गया, हमें चाहिए एवरीवन लिसन्ड। लिसन क्या है? वर्ब है। हर किसी ने कैसे सुना? यहाँ पर ये एडवर्ब जो है अटेंटिवली, वो स्पोक के लिए नहीं है, लिसन्ड के लिए है। सब लोगों ने उसकी बात सुनी, लेकिन कैसे सुनी? अटेंटिवली, यानी बहुत ध्यान देकर सुनी। He spoke in such a way that everyone listened attentively. Everyone listened, यहाँ पर भी सेंटेंस खत्म हो सकता था। उसने इस प्रकार से बात की कि हर कोई सुना, सुनता रहा, लेकिन कैसे? Attentively. How? Everyone listened to him attentively is the answer. Listened, attentive. Next one. She rarely, never misses a chance to travel. दो निगेटिव एडवर्ब साथ में आए हैं तो सेंटेंस का मीनिंग पूरा खराब कर रहे हैं। शी रेयरली मिसेस अ चांस टू ट्रेवल, वो ट्रैवल करने का, यात्रा या सफर करने का चांस मिस नहीं करती है। 100 में से 99 टाइम्स वो चांस ले लेती है। ठीक है, उसके बाद है शी नेवर मिसेस अ चांस टू ट्रैवल, वो यात्रा करने का, ट्रैवल करने का चांस कभी नहीं छोड़ती है। सो अगर आप दोनों में से कोई भी एक एडवर्ब लगा रहे हो तो सेंटेंस करेक्ट बन सकता है, लेकिन दोनों एडवर्ब्स का प्रयोग कर रहे हो तो सेंटेंस गड़बड़ क्रिएट करेगा। ए इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। शी नेवर मिसेस अ चांस टू ट्रैवल, वो सफर करने का, यात्रा करने का, ट्रैवल करने का चांस कभी नहीं छोड़ती है। नेक्स्ट वन, शी इज इनफ इंटेलिजेंट टू सॉल्व दिस। कोई समस्या है, कोई इक्वेशन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्लटर है, तो किसी ने कहा कि वह पर्याप्त मात्रा में होशियार है, इस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर लेगी। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब, तब एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। इनफ जो है वो दोनों है। क्या है? एक तो ये एडवर्ब भी है एंड दूसरा ये एडजेक्टिव है। ठीक है, लेकिन जब ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, तब तब पहले एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद एडवर्ब आएगा। यहाँ पर इनफ पहले आया है, एडवर्ब पहले आया है, एडजेक्टिव बाद में आया है। तो इसको सही कैसे करें? इसको सही करते हैं, शी इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। पहले एडजेक्टिव लिया हमने एंड फिर एडवर्ब लिया। शी इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन, शी स्पोक louder to make him sorry he spoke louder to make himself। यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया जाता है। टू मेक हिमसेल्फ हर्ड, वह तेज आवाज में बोला। क्यों बोला? ताकि वो चाह रहा था कि उसको सब सुने या सभी उसकी बात की तरफ ध्यान दे। यू कैन से लाइक दिस ऑल्सो। सो टू मेक हिमसेल्फ हर्ड, वह अपने आप को चाह रहा था कि लोग उसको सुने। टू मेक हिमसेल्फ हर्ड। नेक्स्ट वन, they live happily in the same
हाउस सिंस चाइल्डहुड, बचपन से वह खुशी से एक ही घर में रह रहे थे। सिंस से कुछ पता चलता है। सिंस से क्या पता चलता है? यूजुअली सिंस का प्रयोग हम करते हैं एक्शन पास्ट में शुरू हुई और उसका प्रेजेंट के साथ, अभी वाले समय के साथ, वर्तमान समय के साथ कुछ तो संबंध है। कुछ इस प्रकार जब हमें दर्शाना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, तब हम सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। तो सिंस से एक बात पता चलती है कि ये टेंस कौन सा है, हो ना हो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। They have lived happily. They have lived happily. They have lived happily in the same house since childhood. बचपन से वह एक ही घर में खुशी से रह रहे थे। खुशी से रहना is important. They have lived. They have lived. A is the correct answer option. She drives more careful than expected. Than I expected. जितना मैंने उम्मीद रखी थी उससे कई ज्यादा गुना संभल कर उसने क्या किया? ड्राइव किया। She drives. अब ड्राइव क्या है? वर्ब है। एंड वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब. Who modifies verb? Adverb. She drives more carefully. वह ज्यादा केयरफुली क्या करती है? ड्राइव करती है। She drives more carefully. B is the correct answer option. He worked hardly to finish the project. प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए वो मुश्किल से काम कर रहा है। Hardly निगेटिव मीनिंग देता है। जैसे मैंने कहा, you hardly get time to play cricket. आपको मुश्किल से क्रिकेट खेलने को समय मिलता है। ठीक है। अब सेंटेंस को कहना क्या चाह रहा, सेंटेंस कहना ये चाह रहा है कि अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए वो बहुत मेहनत कर रहा है। एंड हार्डली एक निगेटिव एडवर्ब है जिसके कारण इसका पूरा मीनिंग ही उल्टा हो रखा है। ही वर्कड हार्ड। हार्ड बहुत मेहनत करता है, कठोर कठिन परिश्रम कर रहा है। ही वर्कड हार्ड टू फिनिश द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत की। ही वर्कड हार्ड। सेल्डम ही गोज आउट these days. Seldom he goes out these days. Seldom क्या है? Seldom है adverb. And यहाँ पर कौन सा रूल है? Inversion of the verb. क्यों? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत जब एडवर्ब से हो रही है तब नॉर्मल सेंटेंस का ऑर्डर फॉलो नहीं किया जाता है। नॉर्मल सेंटेंस का ऑर्डर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं। एडवर्ब आया है तो उसके तुरंत बाद वर्ब आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये नॉर्मल ऑर्डर है। लेकिन अगर एडवर्ब आया है तो एडवर्ब प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये होने वाला है। तो सेल्डम आया है, सेल्डम के बाद सब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, तो आंसर ऑप्शन है ए। फिर इसको ठीक कैसे करें? इसको ठीक करने के लिए वर्ब को देखिए। वर्ब से क्या पता चल रहा है? थर्ड पर्सन सिंगुलर विथ SES लगाया है, तो ये टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, सेल्डम सेल्डम डज, सेल्डम डज ही। डज आया है तो वर्ब क्या होगा? अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। सेल्डम डज ही गो आउट दिस डेज। इन दिनों में कभी कभी वो बाहर चले जाता है। नेक्स्ट वन, ही वॉज इनफ टॉल टू रिच द शेल्फ। शेल्फ होता है
आपके घर में भी होगा ना ऐसे कुछ, जहाँ पर आप सामान रखते हो, काइंड ऑफ अलमारी, बुक्स रखी है, किताबें रखे हैं, यहाँ पर आपने कपड़े रखे हैं, यहाँ पर मिरर रखा है, यहाँ पर कुछ जो भी आपका सामान होता है, तो ये होता है शेल्फ. ही इज सॉरी ही वॉज इनफ टॉल टू रिच द शेल्फ. वह पर्याप्त मात्रा में हाइट में ऊंचा है या लंबा है कि वो शेल्फ तक पहुंचेगा. उस सामान वाली अलमारी तक उसका हाथ पहुंच जाएगा. सो सेम चीज है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इनफ जो है वो दोनों है. क्या है? एक ये एडजेक्टिव भी है एंड दूसरा ये एडवर्ब भी है. लेकिन जब वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है तब वो एडजेक्टिव के बाद में रखा जाएगा. ही was he was tall enough. वह पर्याप्त मात्रा में ऊंचा लंबा है कि उसका हाथ, उसका पहुंच शेल्फ तक होगा. He was. A is the correct answer option. This is the most unique design I have seen. मेरे देखे हुए में से ये सबसे ज्यादा नायाब अनोखी डिजाइन या कला है. ठीक है. मोस्ट यूनिक, यूनिक शब्द क्या है बताइए कमेंट सेक्शन में. यूनिक को हम कहते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव. गुंडा, दादागिरी करने वाले एडजेक्टिव. हमारे आगे पीछे कोई शब्द मत लगाइए, हम अपने आप में ही परिपूर्ण है. वी डोंट रिक्वायर वर्ड्स लाइक मोस्ट या ईएसटी. यूनिकेस्ट नहीं होगा. ठीक है. सुप्रीम वर्ड हो गया, यूनिक वर्ड हो गया, चीफ वर्ड हो गया, है ना. इनके आगे पीछे कोई सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री वाले वर्ड्स नहीं लगते हैं. एब्सोल्यूट डिग्री एडजेक्टिव है, तो आप इस यूनिक वर्ड के पहले ये मोस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं. दिस इज द यूनिक डिजाइन आई हैव सीन. मोस्ट को निकाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 26. द ट्रेन रन्स फास्टर ऑफ ऑल इन द कंट्री. देश में जितने ट्रेन हैं उन सबसे ये तेज दौड़ती है या रन होती है. तो ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं चाहिए यहाँ पर. द ट्रेन रन्स फास्टेस्ट वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है आपका एडवर्ब. द ट्रेन रन्स फास्टेस्ट ऑफ ऑल इन द कंट्री. फास्टर नहीं चाहिए. नेक्स्ट वन. ही एक्सप्लेन्ड द प्रॉब्लम सो वेली. ही एक्सप्लेन्ड द प्रॉब्लम. उसने प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया, लेकिन कैसे, उसके प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने का तरीका कैसे था. ही एक्सप्लेन्ड द प्रॉब्लम, यहाँ तक फुल स्टॉप आ सकता है, बट द क्वेश्चन इज हाउ डज ही एक्सप्लेन. उसके एक्सप्लेन करने का तरीका कैसे था? बहुत अच्छा था. सो ही एक्सप्लेन्ड द प्रॉब्लम सो वेल. दैट्स इट. ये ly नहीं ऐड होता है एडवर्ब वेल के साथ. ठीक. he explained the problem so well. That's it. Hardly I had reached the station when it started raining. मुश्किल से मैं स्टेशन पहुंचा नहीं कि बारिश आना शुरू हो गई. मैं 7 बजे स्टेशन पहुंची एंड 7:02 पे बारिश आना शुरू हो गई. बस इतना सा फर्क रहा. सो एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तब इन्वर्जन ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. अब तक आप जान गए होंगे इसको ठीक कैसे करना है. हार्डली हैड आई रिच्ड. हार्डली हैड आई रिच्ड द स्टेशन व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. क्वेश्चन नंबर 19, second last question of today's class. She can play piano good. वह पियानो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संगीत उपकरण, संगीत वाद्य बहुत अच्छे से प्ले कर सकती है या बजा सकती है. ठीक है. ऑल राइट. शी कैन प्ले. अब प्ले क्या है? वर्ब है. वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब. एंड गुड क्या है? ये एडजेक्टिव है, तो गुड को निकाल देते हैं, वेल लिखते हैं. शी कैन प्ले पियानो वेल. वह पियानो अच्छे से
प्ले कर सकती है, बजा सकती है. द लास्ट क्वेश्चन, नो सूनर वी रिच्ड होम देन द फोन रैंग. हम घर पे पहुंचे नहीं कि फोन का बजना शुरू हुआ. नो सूनर, व्हाट इज दिस? एडवर्ब है. सेंटेंस की शुरुआत अगर एडवर्ब से हो रही है तो इन्वर्जन ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. नो सूनर हैड वी रिच्ड, नो सूनर हैड वी रिच्ड होम दैन द फोन रैंग. हम मुश्किल से घर पहुंचे नहीं कि फोन का बजना, बेल बजना शुरू हो गया. So the correct answer option is A. So this is how we solved the 30 questions today. आपको बताना है 30 में से आपका स्कोर कितना रहा. ऑनेस्टली, ईमानदारी से. 30 आउट ऑफ 30 है, 29 है, 20 है, 10 है, 5 है, जो भी है. ठीक है. ओके. सो ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको खुद से लगाने हैं और चेक करना है कि मेरा रैंकिंग कितना आ रहा है, मैं कितने समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा हूँ. अगर मेरा गलत हुआ तो कहाँ पर गलती हुई, सही हुआ तो ठीक है, आपने पढ़ लिया है. ठीक है. ये सब कुछ अगर सॉल्व करना है, नॉट ओनली ऑफ इंग्लिश बट बाकी सभी सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे आपको यहाँ पर विद जस्ट 11. The cost of this mega test series is just 11 rupees. So you can enroll where you will get thousands of questions, 3,800 plus questions of all the subjects. Okay. अगर आप न्यू है माई राइजिंग इंडिया पर, देन गो टू द प्ले स्टोर, डाउनलोड द ऐप माई राइजिंग इंडिया, इंस्टॉल करिए, अपने सारे डिटेल्स फिल करिए एंड क्रिएट अकाउंट. क्रिएट योर अकाउंट. सरकारी नौकरी अपडेट सारे सर के नाम से चैनल है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ज्वाइन करिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. ओके. एंड इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, डू नॉट हेजिटेट टू मेक अ कॉल ऑन दिस नंबर. कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रहता है, इसका पीडीएफ कहाँ है, इसका मॉक टेस्ट कहाँ है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वो कहाँ से रिवाइज करना है, तो जस्ट एक कॉल कीजिए. टीम आपके लिए है, आपके कॉल का वेट कर रही है, तो वो आपकी हेल्प करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड. See you soon in the next class, the fresh and new topic, with the fresh and new topic. Till then, have a good time. Jai Hind. This is Vishakha signing out.